जीवन में किया है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में वो कर रहा है, उसके बदले हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हम कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय हमारे स्तुति के, सिवाय हमारे जो ओठों से हमारे जो शब्द निकालते हैं, धन्यवाद के शब्द निकालते हैं, उसके सिवा हम उसको कुछ भी नहीं दे सकते। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वो जो परमेश्वर है वो स्तुति में और वो हमारे स्तवन में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। हालेलुया। वो हमारे पास है, हमारा शरीर उसके आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। जब भी हम मुंह खोलते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, मुझे पता नहीं कि बाजू वाला क्या सोचता रहेगा, शायद आपकी आवाज से इरिटेट होता रहेगा, लेकिन आई एम श्योर कि परमेश्वर आपके आवाज सुन के वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको बनाया है इसलिए कि आप उसको महिमा दे, इसलिए कि आप उसकी स्तुति करें, इसलिए कि आप उसके चरणों में आके बैठे और उसके साथ आप सजदा करें, उसके नाम को आप ऊंचा उठाए। वो परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। तो क्यों ना हम आगे जाएंगे, आगे जाने से प्रार्थना करेंगे, दो क्षण के लिए हमारे आंखों को हम बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू ओ लॉर्ड। प्रभु यीशु, हम पूरी महिमा आपके नाम को देते हैं इस समय के लिए, इस रिट्रीट के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है, आप यहाँ पे हमें लेके आए हैं, आपका वचन हमारे जीवन में, आपका वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, आपका वचन हमारे जीवन में एक बीज के समान कार्य कर रहा है, वो फल ला रहा है। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज जो भी यहाँ पे वचन बोला जाएगा परमेश्वर वो और आपकी ओर से वो होगा। हम इस समय प्रार्थना करते कि हमारे साथ बातें कीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपके वचनों की ज़रूरत है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे मुंह का, मेरे कंठ का, मेरे स्वर का आप कंट्रोल लीजिए और आप इन सभी से आज बातें कीजिए, मुझसे भी आज आप बातें कीजिए। आपके वचन से हमें सिखाइए, चलाइए। आपका वचन जो भी आज यहाँ पे बोला जाएगा वो हमारे जीवन में 30%, 60%, 100% वो कार्य करेगा। हम पूरी महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे हो? खाना खाया सबने? हालेलुया। स्वीट भी खाया सबने? हालेलुया। परमेश्वर जो बेस्ट है, जो उत्तम है वो हमें देता है। आमेन। जो बेस्ट है हमारे जीवन में वो लाता है। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है, वो बेस्ट योजनाएं रहती है। वो बेस्ट हमारे जीवन में जो बेस्ट है वो हमारे जीवन में लाता है। वो हमारे बेस्ट जो है हमारे जीवन में वो हमें उपहार के तौर पे हमें भेंट देता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, हम जाएंगे जकरिया चैप्टर 4 वर्स 6 में हम देखेंगे यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। हालेलुया। जकरिया 4 वर्स 6। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पे है। हालेलुया। आप आनंद ले रहे हैं उस उपस्थिति का। हालेलुया। हम जाएंगे वचन की ओर देखेंगे। 6 not by my might, not by my नको बसे। हालेलुया। कोई पढ़ेगा? और कंडीशन ये है, जब कोई पढ़ेगा आपको सबको उसके पीछे दोहराना है। हालेलुया। रेडी है सब? दोहराएंगे। क्यों दोहराना है? हम
एवरी हम हर एक रिट्रीट में हम बताते हैं, हम ये रिट्रीट में भी बताएंगे कि क्यों दोहराना है। कि जैसे हम परमेश्वर का वचन दोहराते हैं, उसका मतलब है कि हम परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बोते हैं। हालेलुया। और जो वचन हमारे जीवन में जाता है वो तो फल लाएगा ही लाएगा। हालेलुया। तो दोहराएंगे आप सब लोग। हालेलुया। हालेलुया। चलो, कोई कौन पढ़ेगा? दूत ने फिर कहा, ब्रदर वापिस पढ़ो फिर। 4 का 6 जकारिया। जकारिया। दूत ने फिर कहा, दूत ने फिर कहा, जरुब्बाबेल के लिए प्रभु का यह संदेश यह है, प्रभु का संदेश यह है, विश्व मंडल के प्रभु, इस मंडल के प्रभु की बारी हाँ शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, वरन मेरे आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ से यही से पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, यह इस संदेश यहोवा की ओर से जरुब्बाबेल को है। तुम्हारी शक्ति और प्रभुत्व से सहायता नहीं मिलेगी, वरन तुम्हें सहायता मेरी आत्मा से मिलेगी। सर्वशक्तिमान यहोवा ने यह सब कहा है। हालेलुया। हम इंग्लिश में देखेंगे। He said to me, कौन पढ़ेगा? यस बच्चा, कम पढ़ो। He said to me, हम दोहराएंगे। This is the word of the Lord to Zerubbabel, हाँ, not by might, not my might, nor by power, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा कार्य होगा। हालेलुया। हमारे जीवन में जब हम देखते हैं कि कार्य कैसे होगा, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कार्य कौन करेगा। जो काम हम कर रहे हैं, वो हम जो कष्ट ले रहे हैं, वो हमारे लिए काम करेगा, वो हमें ब्लेस करेगा। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमें ब्लेस करेगा। हम जिस किस में हम हाथ डाल रहे हैं, क्या उसके द्वारा हम ब्लेस हो जाएंगे। मैं ये बिजनेस करूं या मैं वो बिजनेस करूं, ये बिजनेस को द्वारा हम ब्लेस हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, किंतु मेरे आत्मा के द्वारा कार्य पूरा होगा। हालेलुया। हमारे जीवन में कार्य पूरा कैसे होता है? ना हमारी शक्ति से, ना हमारी युक्ति से, किंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि मैं ये करने से मुझे ये मिलेगा, मैं ये बिजनेस में मैं हाथ डालूंगा तो मुझे ये बिजनेस मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिला, अभी तक मैं मेरे बिजनेस में मैं सफल क्यों नहीं हुआ, अभी तक मुझे चंगाई क्यों नहीं मिले। हम सोचते हैं। हम चर्च जाते हैं, चर्च जाके हम आते हैं, कई ऐसे रिट्रीट में हम जाते हैं, आते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का जो वचन है इसको हम इग्नोर करते हैं। और उसका वचन सिंपली कहता है, ना तेरे बल से कुछ होने वाला है, ना तेरे शक्ति से कुछ होने वाला है, किंतु जो मेरा आत्मा जो तेरे अंदर है उससे सब कुछ होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन जो है ना कि ये जग के लोगों के लिए है, परंतु ये वचन है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और आप परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हो, इसलिए आप इस जगह पे आप आए हो। और आप इस जगह पे आए हो इसलिए ये वचन हर एक आपके जीवन में है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। हर एक के जीवन में, आपके फैमिली के जीवन में, आपके बिजनेस के जीवन में, जो जॉब आप करते हैं उसके अंदर, उसके जीवन में जो कार्य करेगा वो परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया। और ये परमेश्वर का आत्मा है क्या?
ये परमेश्वर का आत्मा है क्या? बहुत बार आपने सुना रहेगा, बहुत बार आपने बाइबल में पढ़ा रहेगा, चर्च में, कलीसिया में आप जाते हो, आत्मा आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। ये होली स्पिरिट है क्या? ये परमेश्वर का आत्मा है क्या? आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा क्या है और वो हमारे जीवन में वो कैसे कार्य करता है। वो हमारे जीवन में हमें असफल से हमें सफल कैसे बनाता है। हालेलुया। हम देखेंगे कि अगर हम बीमार है तो हमें वो चंगाई कैसे देता है। हालेलुया। हम जाएंगे, हम जॉन की किताब में जाएंगे, उसका चैप्टर 6, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63 हम वचन वो देखेंगे। हालेलुया। मिल गया? कोई पढ़ेगा? हाँ, सॉरी, आत्मा ही है जो जीवन देता है। हाँ, पीछे दोहराइए। आत्मा ही है, आत्मा ही है जो जीवन देता है, जो जीवन देता है, देह का कोई उपयोग नहीं है, देह का कोई उपयोग नहीं है। वचन जो मैंने तुमसे कहे हैं, वचन जो मैंने तुमसे कहे हैं, आत्मा है, आत्मा है और वही जीवन देते हैं। और वही जीवन देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये आत्मा है क्या? कोई बताएगा? हालेलुया। तो ये परमेश्वर का आत्मा है क्या? कोई बताएगा? परमेश्वर का त्रिएक आत्मा, पवित्र आत्मा। ब्रदर, मैंने ठीक से सुना नहीं, वापस पढ़ेंगे, बोलेंगे। परमेश्वर का त्रिएक आत्मा, तीसरा ओके, व्यक्ति। ओके, और कोई ईश्वर बताएगा? का तीसरा व्यक्ति। ओके, ओके, उसमें से तीसरा व्यक्ति। ओके, सही है। और कोई बताएगा कि ये परमेश्वर का आत्मा है क्या? हालेलुया। आप अगर यहां पे आप ध्यान से पढ़ते हो, आत्मा ही है जो जीवन देता है। हालेलुया। देह का कोई उपयोग नहीं है। आमेन। वचन जो मैंने तुमसे कहे हैं, आत्मा है और वही जीवन देते हैं। हालेलुया। तो कौन बताएगा कि आत्मा क्या है? आमेन। हालेलुया। आत्मा क्या है? वचन। आत्मा क्या है? वचन। आत्मा क्या है? वचन। जो परमेश्वर का वचन है वही उसका आत्मा है। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर ने बोले हैं, बाइबल कहते कि वो वचन ही आत्मा और जीवन है। वो वचन ही पवित्र आत्मा है। ये जो वचन है जो परमेश्वर ने बोले हैं, उसके अंदर में जीवन है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हो, उसका वचन आप दोहराते हो, उसका वचन आप मेडिटेट करते हो, आप पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को देखते हो या उसके ऊपर आप ध्यान लगाते हो। हालेलुया। ये आत्मा सिर्फ और सिर्फ उसका वचन है। जैसे उन्होंने कहा वो त्रैक्य में से एक है। हालेलुया। तो त्रैक्य में से एक है, लेकिन वो वचन है। जैसे हम देखते हैं कि जॉन चैप्टर 1 वर्स आई थिंक 18 में, कि जब फ्लेश बिकम अ स्पिरिट बिकम अ फ्लेश, शब्द जो है वो देह बन गया है। हालेलुया। तो उसका वचन ही सब कुछ है। उसका वचन ही हमारे जीवन में सब कुछ है। और ये वचन जब आप लेते हो, जब ये वचन आप दोहराते हो, वो आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। और ये परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारा जो शरीर है वो मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। जब आप वचन बोलते हो तो आप आत्मा बोलते हो। जब आप वचन बोलते हो तो आप एक बीज बोलते हो। जब आप वचन बोलते हो वो वचन कार्य करना
उसको कार्य करना ही करना है। वो आपके जीवन में कार्य करेगा ही करेगा, उसको आपके जीवन में वो कार्य करने ही करने वाला है। तो ये वचन ही परमेश्वर का आत्मा है। हम देखते हैं कि मार्कस के सुसमाचार में चैप्टर 5 में हम जो इशू ब्लड वुमन ऑफ ब्लड इशू, मार्क चैप्टर 5 उसके अंदर है, आई थिंक 5, 21, 28, हाँ 21 से आगे है। हालेलुया, आपको समझ में आया? हालेलुया, जो सोए हैं वो बोलेंगे हालेलुया। अच्छा, आप सो गए? हालेलुया, मुझे पता है आप सभी लोग उसके वचन में एक हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही हो आपके अगर मुंह से हालेलुया निकलता है ना, किसी भी कारण से हो, वो परमेश्वर को महिमा देता है। हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर को स्तुति देता है। हम सोते वक्त भी हम परमेश्वर को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, और वो पूरा महिमा उसके नाम को ही जाता है। हालेलुया, हम देखेंगे वचन की ओर हम जाएंगे। 25 हम पहले से देखेंगे। हाँ, कोई पढ़ेगा? यीशु जब फिर उस पार गया तो उसके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। वह झील के किनारे था। अच्छा, एक सेकंड, इतना नहीं जाएंगे हम देखेंगे 25। ओके, हाँ 25 से हम जाएंगे, 25 से आगे। वही एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लगातार खून जा रहा था। वह अनेक चिकित्सकों से इलाज कराते कराते बहुत दुखी हो चुकी थी। उसके पास जो कुछ था सब खर्च कर चुकी थी। पर उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि और बिगड़ती जा रही थी। जब उसने यीशु के बारे में सुना तो वह भीड़ में उसके पीछे आई और उसका वस्त्र छू लिया। वह मन ही मन कह रही थी, यदि मैं तनिक भी इसका वस्त्र छू पाऊं तो ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये सब ने अपने ये स्टोरी आप सबको पता होगी। हम देखेंगे आज ये स्टोरी में से ये जो लहू बहने वाली जो स्त्री है, बाइबल कहते हैं कि बहुत सालों से, लगभग वो 12 साल से वो बीमार थी। और उसकी जो बीमारी थी, लहू बहने वाली बीमारी, उसने बहुत अच्छे डॉक्टर्स के पास गई हो, रूबी हॉल में गई हो, लीलावती में गई हो, बहुत सारी जगह पे गई हो। लेकिन जो उसकी बीमारी थी, वो उसकी बीमारी कम न होते हुए वो ज़्यादा ही ज़्यादा दिन ब दिन वो बढ़ती ही चली जा रही थी। वो अस्पताल में जा रही थी, वो वैद्य को वो दिखा रही थी। तो ऐसा होता था कि थोड़ा टाइम के लिए उसको तो आराम मिलता था, लेकिन उसको वापस वो बीमारी चालू हो जाती थी। और बाइबल कहते हैं हमें कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगभग ये 12 साल उसके साथ में होता रहा। अभी आप सोचो कि ये 12 साल में जो भी उसके पास था, जो भी उसका था, उसने सब कुछ उसने गवाया, उसने सब कुछ उसका खो दिया। उसके जो निकटवर्तीय थे, उसके जो रिश्तेदार थे, अभी उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। उसका वो बीमारी में उसका खुद का खाना वो खुद बनाती थी, खुद खाती थी, खाना भी उसको जाता नहीं था। ऊपर से मेडिसिन की लिस्ट उसके सामने थी, रिपोर्ट के रिपोर्ट उसके सामने थे। रिपोर्ट में सब कुछ लिख के आता था कि तुझे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो समस्या है, दिन ब दिन वो बढ़ती ही जा रही थी।
और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसी समय में मैं अभी क्या करूं, मैं जाऊं तो मैं किधर जाऊं, मैं करूं तो मैं क्या करूं। मैं अभी सभी जगह पे जाके आई, बड़े बड़े अस्पताल में जाके आई, ये कहीं पे भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो हार मानने वाले से नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया, वो हार मानने वाले से नहीं थी। उसने प्रभु यीशु के बारे में सुना, उसने उसके वचन के बारे में सुना, उसने सुना कि प्रभु यीशु कैसे कैसे लोगों को चंगा करता है, प्रभु यीशु कैसे लोगों को मुर्दों में से जी उठाता है। उसने देखा, वो सब कुछ उसने सुना, और उसने मन में उसने ठान लिया कि मैं जाऊंगी और मैं परमेश्वर के सामने में खड़ी हो जाऊंगी, परमेश्वर मुझे, प्रभु मेरे और देखेगा, मुझे चंगा करेगा। लेकिन उसके सामने समस्या ये थी कि वो जो भीड़ प्रभु के आजू बाजू में थी, जो चेले प्रभु के आजू बाजू में थे, वो तो ना उसको प्रभु के पास वो पहुंचने देने वाले थे, ना ही वो पहुंचने वाली थी, क्योंकि वो बिल्कुल ही कमजोर हो चुकी थी, वो बिल्कुल ही कमजोर हो चुकी थी। लेकिन उसने जो प्रभु के बारे में सुना था, वो सुनकर उसका विश्वास बढ़ गया, और उसका विश्वास उसे ये कहने लगा, अगर तू उसके वस्त्र को भी जाके उसको छू लेगी तो तू चंगे हो जाओगे। हालेलुया। तो उसने वो वचन लिया, उसने वो शब्द लिए, और वो दोहराती गई, वो वचन बोलती गई, मैं जाऊंगी, जब जैसे मैं जाऊंगी, मैं अगर उसके वस्त्र को मैं छूऊंगी मैं चंगी हो जाओगे, मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी मैं चंगी हो जाओगे, मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी मैं चंगी हो जाओगी। वचन, वो जो वह शब्द है, वो दिन रात वो दोहराती थी। और जब उसी टाइम पे प्रभु दूसरे गांव में था, उस टाइम पे प्रभु उसके पास आया भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो शब्द दोहराती गई, जो उसके जो शब्द थे उसमें जो सामर्थ्य था, जैसे हमने अभी हमने सीखा, जो परमेश्वर का वचन है वही आत्मा है। हालेलुया। और जो दोहराती गई, उस दोहराने की वजह से जो दूसरे गांव में जो प्रभु यीशु था, वो ये गांव में आ गया। हालेलुया। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा कहना है कि देखो, अगर आप इमेजिन करते हो कि इस औरत की जो सिचुएशन थी, लगातार 12 साल से वो बीमारी में है, लगातार 12 साल से वो उसका लहू जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर तो ताकत नहीं रहने वाली है। हालेलुया। कुछ भी वो करने वाली नहीं है। वो एक गांव तो दूसरे गांव तो जाना छोड़ो, वो अपने मोहल्ले तक, वो चौराहे तक भी नहीं जा सकती। लेकिन वो शब्द बोलती गई, और उस शब्द ने, परमेश्वर ने उसके लिए कार्य किया। सबसे पहला कार्य किया, जो प्रभु यीशु दूसरे गांव में था, वो इस गांव में आ गया। हालेलुया। और उस गांव में उसका कोई ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं था, कोई ऐसा उसका प्लानिंग नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है कि वो याहीर नामक जो एक व्यक्ति था, उसके कारण प्रभु इस गांव में आ गया था। हालेलुया। पर प्रेयर किसने किया था? ये औरत ने प्रेयर किया था। मतलब वचन किसने दोहराया था? इस औरत ने वचन दोहराया था। और प्रभु सब कुछ वो गांव का छोड़ के इस गांव में याहीर की जो कन्या वो गुजर गई थी, वो मर गई थी, वो अलग स्टोरी है, वो अलग है, हम कभी देखेंगे वो। लेकिन हम अभी फोकस करेंगे ये औरत ने जो वचन बोले वो वचन के हम और फोकस करेंगे। तो वो दोहराती गई थी, और जैसे ही प्रभु आ रहे थे, और एक टाइम ऐसा आया, तो ये वचन दोहराती गई, एक टाइम ऐसा आया कि वचन उसके साथ बात करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या बात करने लगा मालूम है? वचन बात करने लगा, अगर तू प्रभु के वस्त्र को छुएगी तो तू चंगी हो जाएगी। हालेलुया। पहला ये औरत बात करती थी, अगर मैं उसके वस्त्र को मैं छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। लेकिन वो दोहराने से वो वचन उसके अंदर से बात करने लगा कि अगर तू उसके वस्त्र को अगर तू छूती है तो तू चंगी हो जाएगी। हालेलुया। आपको अगर ओल्ड टेस्टामेंट साम में से एक वचन है, वो वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि सामर्थ्य मेरा है। परमेश्वर एक बार बोलता है कि सामर्थ्य मेरा है, लेकिन दाऊद कहता है कि मैं 2 बार मैं सुनता हूं कि सामर्थ्य मेरे परमेश्वर का है। हालेलुया। तो ये क्यों दाऊद 2 बार सुनता है? क्योंकि वो परमेश्वर को जो बोलता है, परमेश्वर ने वहां पे जो बोला है कि सामर्थ्य मेरा है, मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य जो है वो सामर्थ्य परमेश्वर का है। ये परमेश्वर बोलता है,
दावीद वो वचन को लेके दोहराता है और बाइबल कहती है कि वो 2 बार सुनता है। वचन ऐसा बोलता है इन मराठी में कि पर सामर्थ्य परमेश्वराचं आहे, देव हे एकदा बोलला परंतु मी हे 2दा ऐकलं की सामर्थ्य हे माझ्या परमेश्वराचं आहे। वाह, क्यों सुना उसने ऐसा 2 बार? क्योंकि वो अंदर ही अंदर वो मेडिटेट करता गया और दूसरी बार उसने सुना कि सामर्थ्य मेरी परमेश्वर का है। हालेलुया। सेम इसी तरह ये लहू बहने वाली जो औरत थी वो सुनने लगी अब कि अगर मैं उसके वस्त्र को अगर मैं छूती हूं तो मैं चंगी हो जाओगे। हालेलुया। अगर मैं उसके वस्त्र को अगर मैं छूती हूं तो मैं चंगी हो जाओगे। आपको भी आपके जीवन में ये जो शब्द है, हमने देखा कि सबसे पहले कि वो शब्द है वही आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है। जब आप दोहराते हो, आप जब बोलते हो, आप जब दोहराने से बोलने से वही शब्द आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। तो इसी शब्द ने इस औरत के लिए कार्य किया। वो दोहराते गई और एक टाइम ऐसा आ गया कि प्रभु उसके मोहल्ले में से अभी गुजरने का टाइम आ गया। उसने सुना कि अभी प्रभु बहुत नजदीक आ गया है, तो उसने उसकी कमर कसी और शब्द बोलती गई, अगर मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो भीड़ में जा घुसी, भीड़ में वो निकल पड़ी। अभी तो इम्पॉसिबल है कि उतनी बड़ी भीड़ में से वो जाएगी, लोगों को हटाएगी, क्योंकि वहां बीमार खाली वो औरत नहीं थी, वो बहुत सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में उसके पीछे लोग थे, बीमार थे, उसके चेले थे उसके साथ, और उसको सबको पार करके उसको छूना ये इम्पॉसिबल था। लेकिन जो वह वचन उसने दोहराया था, अभी ये वचन का जिम्मेदारी था कि उसको प्रभु यीशु के वस्त्र के पास लेके जाए। हालेलुया। जब आप आपके वचन में जीवन में आप वचन दोहराते हो तो ये आपका जिम्मेदारी नहीं है कि आप आपके ब्लेसिंग तक जाए। ये वचन का जिम्मेदारी है कि वो आपके ब्लेसिंग के पास आपको लेके आए। हालेलुया। आप समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं दोहराता हूं इस बात को। अगर आप वचन बोलते हो, अगर आप वचन कन्फेस करते हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप ब्लेस हो, ये वचन की जिम्मेदारी है कि वो आपको ब्लेस करे। हालेलुया। क्योंकि वचन के अंदर है, वो वचन के अंदर सामर्थ्य है। हालेलुया। उसका वचन के अंदर जो है उसका एक खुद का एक पावर है, उसका एक सामर्थ्य है, और जब आप वचन बोलते हो तो आप उसका वो सामर्थ्य दोहराते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखेंगे अभी कि 29 से आगे हम वापस पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और फिर जहां से खून जा रहा था वह स्रोत तुरंत ही सूख गया। हालेलुया। हालेलुया। उसे अपने शरीर में ऐसा अनुभूति हुई जैसे उसका रोग अच्छा हो गया हो। जैसे उसका रोग अच्छा हो गया है। यीशु ने भी तत्काल अनुभव किया जैसे उसकी शक्ति उसमें से बाहर निकली हो। वह भीड़ में पीछे मुड़ा और पूछा मेरे वस्त्र किसने छुए। हालेलुया। 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 मुझे सिर्फ यही बताना है कि जब आप वचन परमेश्वर का बोलते हो, जब आप परमेश्वर का वचन दोहराते हो, वही वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। जो स्त्री के, इस लहू बहने वाली स्त्री के जीवन में उसने किया। अभी हम लोग वो जगह पे हम आए थे कि वो बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन ये वचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वचन उसको प्रभु यीशु के पास लेके जाए। हालेलुया। उसने भीड़ देखी, बहुत सारी भीड़ है और जाना नामुमकिन है। जब हम आते हैं, हम पुणे से ट्रैवलिंग करके आते हैं, तो हम तो पहले प्रभु से मांगते कि प्रभु हमें डायरेक्टली ट्रेन दीजिए, पुणे से डायरेक्ट वसई। अगर हम दादर तक आ गए, बाय चांस हमें ट्रेन मिली नहीं, डायरेक्ट ट्रेन, अगर हम दादर तक आ गए तो हमारे सामने बहुत बड़ा
क्वेश्चन आता है कि दादर से आगे हम जाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ के जो हम लोकल ट्रेन देखते हैं तो हम 5 मिनट सिर्फ उसको देखते ही रहते हैं। इतना भीड़, ऑटोमेटिक होता है सब कुछ, अंदर जाते हैं ऑटोमेटिक जाते हैं, बाहर आते के टाइम भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आते हैं, इतना भीड़ यहाँ पे रहता है। ऐसा ही सेम भीड़ परमेश्वर प्रभु यीशु के पास थी, उसके आजू बाजू में थी। हालेलुया। और जब उस औरत ने देखा कि बहुत भीड़ उसके आजू बाजू में खड़ी है, अभी ये जाएंगी कैसे, लेकिन उस औरत ने क्या किया, वचन बोलना उसने बंद नहीं किया। वो बोलती गई, अगर मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं उसको वस्त्र को छूऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने उस भीड़ में एंटर की। हालेलुया। और जैसे ही उसने उस भीड़ में एंटर की, मुझे ये बताने में बहुत खुशी होती है कि वचन ने उसके लिए जगह बनाई। हालेलुया, हालेलुया। ये इम्पॉसिबल था कि वो भीड़ में हो जाए, वो इम्पॉसिबल था कि वो वस्त्र को उसके जाके छुए, लेकिन वो वचन बोलती गई और वचन ने उसके लिए जगह बनाए। हालेलुया। आप इमेजिन करो, ये पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी भीड़ में जाके प्रभु के वस्त्र को छूना। और वो अकेली औरत वहां पे नहीं थी, बहुत सारे लोग थे। वो कोढ़ी थे, कुष्ठ रोगी थे, जिनको आंख नहीं थे, पैर नहीं थे, जिनको घर वाले उनके पीछे, प्रभु के पीछे सब होले पीछे चल रहे थे। और उसमें ये औरत, उसके साथ कोई नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये औरत ने एक चीज की थी, वो चीज उसने परमेश्वर का वचन लगातार वो दोहराती गई। और जैसे ही वो वचन दोहराती गई, जो भीड़ थी वो बाजू में आ गई, तो आराम से परमेश्वर के वस्त्र के पास पहुंची। और जैसे ही उसने परमेश्वर के वस्त्र को छू लिया, उसने तत्काल अपने शरीर में ये एक्सपीरियंस किया कि वो चंगी हो गई है। हालेलुया। जो वचन आप बोलेंगे आपके जीवन में, आप देखेंगे, आप बोलते जाओ, वो वचन ही आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो हमने जैसे ही गाना गाया था कि हमारा भरोसा सिर्फ प्रभु यीशु तेरे ऊपर है। हालेलुया। हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर के वचनों के ऊपर है। हालेलुया। मैं एक बात मैं आपको बताता हूं कि गॉड आपको बंगला गाड़ी देने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं सच बात बताता हूं, ना ही आपको वो चंगाई देने में इंटरेस्टेड है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे बोल रहे हैं हम तो इसलिए यहाँ पे आए कि हमें तो प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हमें फाइनेंशियली ब्लेसिंग चाहिए, हमें तो कार चाहिए, हमें हीलिंग चाहिए, और आप बोल रहे हो कि आप परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है ये सब देने में। मैं सच में कहता हूं आपको, परमेश्वर ये देने में इंटरेस्टेड है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड वो इस बात में है कि वो उसका वचन आपके जीवन में दे। हालेलुया। अगर उसका वचन अगर आपके जीवन में आपने ले लिया और उसका वचन अगर आप दोहराते हो, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये गाड़ी, बंगला, ये जो हीलिंग है, आरोग्य है, वो आप सब आपके पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। क्योंकि ऑलरेडी उसने तो दिया है, सब कुछ उसने दिया है, अभी ये देने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो कुछ देने में इंटरेस्टेड है तो वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए तो हमने देखा कि उसका जो वचन है वही आत्मा है, उसका जो वचन है वही जीवन है, और उसका वचन है वही हमारे जीवन के अंदर में वो कार्य करता है। हालेलुया। जैसे ही हम उसका वचन लेते हैं, हम उसका वचन बोलते हैं, हमें ऐसा नहीं बोलना है कि हमारे जो आपके 5 सेंसेस है, जो हमारे 5 सेंसेस है, उसके पीछे आपको नहीं जाना है, लेकिन जो अपना 6 सेंसेस है, जो विश्वास का सेंसेस है, विश्वास को लेना है और वचन बोलना है, विश्वास को लेना है और वचन बोलना है। अभी आप बोलोगे कि ये नया क्या डाल दिया है, विश्वास को कैसा लेना है, कैसा बोलने का है। अभी ये क्या ब्रदर आप ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट लगा रहे हो, आप इधर से उधर घुमा रहे हैं। अभी तो आप बोले कि परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है आपको गाड़ी बंगला देने में, चंगाई देने में, अभी आप ऐसा बोल रहे हो। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आपको विश्वास लेना है। विश्वास कैसे आता है? हम सबको पता है कि वचन सुनने और सुनने से विश्वास आता है। और जैसे ही हम परमेश्वर का वचन लेता है, वही वचन है,
वही वचन है कि जो आपके अंदर वो विश्वास लाएगा। वही वचन है आपके मिरेकल्स, आपके चमत्कार तक आपको लेके जाएगा, आपके चंगाई तक वो लेके जाएगा। वही वचन है कि वो चंगाई आपको मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो वो वही वचन है, आपको सिर्फ वचन लेना है। अगर आप किसी फाइनेंशियली चीज़ों में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको वचन लेना है, वो वचन बोलना है, और वो वचन बोल के आपके अंदर विश्वास आ जाएगा। और विश्वास ही हमारा है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और आपकी सब इकोनॉमिकली ग्रोथ आप ले आ सकते हैं। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी का वचन लेना है, जो 1 पीटर 2:24 में है। तो वचन लेना है, बोलने का है। उसके खाए कोड़े खाने के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। आपको लेना है, बोलना है, और वही वचन है जो आपके जीवन में वो कार्य करेगा। हालेलुया। वही वचन है हमारे एक शोर से हमें दूसरे शोर तक वो लेके जाएगा। हमें कोई नहीं लेके जाएगा, कुछ इंसिडेंट्स नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा कि ये मेरा भाग्य है, ये मेरा लक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप परमेश्वर का वचन दोहराते हो, सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन में वो कार्य करता रहेगा। हालेलुया। जितना आप बोलोगे, जितना नजदीक परमेश्वर के वचन के पास आप जाओगे, उतना नजदीक आप आपके चमत्कार को आप देखोगे। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन ही है, हमें एक शोर से दूसरी शोर तक ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरे जीवन में मैं बताता हूं, पिछले महीने की बहुत सी, मैं ये बोलता हूं कि डेली परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। डेली हम चमत्कार में, मिरेकल्स में जीते हैं, हम जीते आ रहे हैं। पिछले 15-20 दिन पहले की बात है, जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि मेरा पैर है जो मुझे ज़मीन में रखने में बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने देखा कि मैं ढंग से कोई भी काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुरंत मैं प्रेयर करने के लिए गया। मेरे सामने ही वचन लिखा है, मैं वचन लिया और मैं दोहराता गया कि उसके कोड़े खाने से मैं भला और चंगा हो गया हूँ, उसके खाए कोड़े से मैं भला और चंगा हो गया हूँ। और मैं देखता गया कि प्रभु ने मुझे आरोग्य दिया है, प्रभु ने मुझे चंगाई दी है। तो उस दिन तो मैं काम पे चला गया। दूसरे दिन और रात को बहुत मेरे दोनों पैर एकदम से स्टिफ हो गए। मैं कुछ भी नहीं मुझसे हो रहा था, लेकिन मैं वो वचन देखता था और प्रभु को मैं धन्यवाद देता था। मैं वचन लेता था और मैं प्रभु को धन्यवाद देता था। दूसरे दिन मॉर्निंग में वापस मैं बैठ गया प्रेयर करने के लिए, घोषणाएं करने के लिए। मैं प्रेयर करता गया और उसके साथ में मैं घोषणाएं करता गया, और मैं वापस दोहराने लगा कि उसके खाए फटके के द्वारा, कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गई है। और जैसे ही दूसरे दिन मेरा प्रेयर खत्म हुआ, मैं मेरे जगह पे से उठा, लेकिन जैसे ही मैं उठा मैंने देखा कि मेरे दोनों घुटनों में मेरे जो पूरा स्टिफनेस था वो पूरा स्टिफनेस चला गया है। दोनों घुटनों में ताकत आ गई है और मैं एकदम आराम से मैं चलने लगा। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा कि उसके खाए कोड़ों से मैं भला और चंगा हो गया हूँ, उसके खाए कोड़ों से मैं भला और चंगा हो गया हूँ। एक टाइम में ऐसा कहता हूँ कि मेडिकल साइंस, वी रिस्पेक्ट द मेडिकल्स एंड साइंस, वी रिस्पेक्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेस, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक टाइम डॉक्टर भी खुद कहते हैं कि ऊपर देखते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने देखा ना कि वो सिस्टर ने कितनी बहुत सारी गवाही दी, वो कैंसर के बारे में, वो पैरालिसिस के बारे में बहुत छू लेने वाली वो गवाही सिस्टर ने दी। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई, उस गवाही में उन्होंने बताया कि उन्होंने वचन लोगों को दिया, उन्होंने वो वचन दोहराया और वो चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे हम वचन दोहराते हैं, मैं कहता हूँ कि एक बार डॉक्टर हाथ ऊपर कर लेंगे और वो बोलेंगे कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, सभी आप भी ऊपर वाले के हाथ में है। जैसे ही बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, सब डॉक्टर ने होप छोड़ दिया तो हम भी क्या करते हैं, होप छोड़ देते हैं। आगे से हम वैसा नहीं करेंगे। हालेलुया। जब भी डॉक्टर ने भी होप छोड़ दिया ना, तभी भी हमें वचन लेना है और बोलना है, उसके कोड़े खाने से द्वारा मुझे चंगाई प्राप्त हुए है। अगर कोई आपका प्रियजन है अस्पताल में, तो आपको बोलना है
प्रभु यीशु के खाए कोड़े के द्वारा वो जो मेरा रिलेटिव है वो भला और चंगा हो गया है। आप बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ और आप चमत्कार जरूर देखेंगे। हालेलुया। आप बोलते जाओ, बोलते जाओ और आप चंगाई जरूर देखेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो कल, आज और युगान युग वो एक सर का परमेश्वर है। हालेलुया। वो एक सर का परमेश्वर है। एक जोरदार ताली हमारे परमेश्वर के लिए हम बजाएंगे। हालेलुया। जब हमारे पास, मेरे परिवार में मतलब मियां बीवी के पास हमारे कुछ भी नहीं था, सब कुछ जा चुका था। अच्छी कंपनी थी, खुद की कंपनी थी, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी, सब कुछ जा चुका था, कुछ भी नहीं था। और बीमारी हमारे ऊपर इतना अटैक कर दिया था कि कभी भी तुमको लेके जाएगी। अब ऐसे सिचुएशन थी। मियां बीवी साथ में थे, उसके अलावा घर में कोई रहता ही नहीं था, कुछ भी आशा नहीं थी। घर वाले आते थे और जाते थे, बाहर वाले आते थे और जाते थे। किन किन लोगों ने तो आना भी छोड़ दिया था, क्योंकि आके रोज क्या इसके साथ बात करेंगे, क्या कितना इसको इंक्रीज करेंगे, क्या इसको समझाएंगे। तो उन्होंने छोड़ भी दिया था आना। और दिन ब दिन हम मियां बीबी अकेले हो गए थे। लेकिन वी थैंक गॉड कि हमारे पास परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। और वो वचन, परमेश्वर का वचन कहता था कि तू ना तो मरेगा परंतु तू जिएगा और मेरे कार्य का तू वर्णन करेगा। हालेलुया। ये मराठी में ये वचन है और मेरा फेवरेट वचन है साम 118 वर्स 17। वो मराठी में ऐसा कहता है, मी मरावा ऐसा नाही तर मी जगणार आणि मी परमेश्वराच्या कृत्यांचं वर्णन करणार। हालेलुया। मी मरावायचा नाही तर मी जगणार आणि मी परमेश्वराच्या कृत्यांचं वर्णन करणार। हालेलुया। ये वचन में लेता था और ये वचन में दोहराता था। अभी आप इमेजिन करो, मैं मेरे बेड पे है, मेरे हाथ पैर हिल नहीं रहे, मेरी बीबी छोटा मोटा काम कर रही है, घर पे है, किचन में है, और कोई भी आशा देने वाला नहीं है, कोई भी मतलब सांत्वन देने वाला नहीं है। जो है आते हैं, उनको भी पता है कि क्या क्या सिचुएशन है। मुझे सांत्वन देना मतलब खर्चे में पड़ना, ऐसे बात है। अगर कोई आता है सांत्वन देता है तो खाली सांत्वन नहीं चाहिए, उसके पीछे उनका जो प्रैक्टिकली लव वो भी चाहिए ना, नहीं तो खाली आके सांत्वन देके कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया। तो आते थे, वो भी परेशानी से, वो मतलब वो नहीं चाहिए अभी कुछ, ठीक है बाबा तू तेरा देख ले, आना आना जाना सब कुछ खत्म ये करके। लेकिन वी थैंक गॉड कि हमारे घर में वचन था, हमारे मुंह में वचन था, हमारे अंदर वचन था। और वो वचन कहता था कि तू मरेगा नहीं तो तू जिएगा और तू परमेश्वर के कार्य का तू वर्णन करेगा। हालेलुया। और वो मुसीबत में, वो टाइम पे, वो बेड पे मैं वचन में दोहराता गया, दोहराता गया, दोहराता गया। रिपोर्ट मेरे बाजू में थे और एक बाजू में परमेश्वर का वचन था। अभी ये मेरा चॉइस था कि मुझे ध्यान कहां पे देना है। हालेलुया। रिपोर्ट आपके बाजू में रहेगे, परमेश्वर का वचन आपके दूसरे बाजू में रहेगे। हालेलुया। आपकी परिस्थिति एक बाजू में रहेगी और परमेश्वर का वचन आपके दूसरे बाजू में रहेगी। तो आपको यह देखना है कि आपको ध्यान आपको कहां पे लगाना है। मैंने तो मेरा ध्यान लगा दिया था, मेरे को तो वचन मिल गया था, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा और परमेश्वर का कार्य का वर्णन करूंगा। और दोहराता गया, दोहराता गया, दोहराता गया। धीरे 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 मेरे पैर हिलने लगे, मेरे हाथ पैर हिलने लगे, मैं चल फिरने लगा। और मुझे पता चला कि मेरे लिए किसने काम नहीं किया, मेरे लिए जिसने काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है, और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा है जिसने मेरे जीवन में कार्य किया। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ही है मेरे प्यारों भाइयों बहनों, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। मैं जब भी मैं प्रचार करने आता हूं, मैं सोचता कुछ और हूं, मैं बताता कुछ और हूं, लेकिन मुझे ये बताना बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे दिल में है, जो हमारे मुंह में है, वही हमारे लिए चमत्कार लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई हमारे जीवन में चमत्कार नहीं लाएगा, कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है। हालेलुया। जब किसी में कुछ नहीं रहता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया, मैं आज भी बताता हूं,
जब खिस्से में पैसा है तो हाथ ऊपर जाते हैं और कहते हैं धन्यवाद यीशु, हालेलुया, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर खिस्से में अगर कुछ नहीं है तो वो टाइम पे पता नहीं है कि क्या करना है, हालेलुया, क्योंकि वो टाइम पे धन्यवाद यीशु भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, दूसरे की ओर जाता है, फोन जाता है, देना 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 चालू हो जाता है। लेकिन जिसके पास वो फोन जाता है देना देना, उसके पास से आंसर आता है रुकना 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 रुकना, हालेलुया। तो कभी वो आता नहीं है, देना कभी खत्म नहीं होता और उधर से रुकना कभी खत्म ही नहीं होता था, हालेलुया। तो इस सिचुएशन में भी हमारे पास वैसे ही सिचुएशन हो गई थी। हमारा फोन जाता था, देना 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 बैंक हो गया था हमारा, लेकिन सामने से वचन आता था कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, थोड़ा सा रुक जा, आने के बाद देखेंगे, आने के बाद देखेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। उसी दौरान हमें वचन मिलता है और वो वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। उसी समय हमें वचन कहता है कि जो परमेश्वर, वो वचन मराठी में ऐसा कहता है कि कारण फिलिपी का रस, हम जाएंगे उस वचन की ओर ही जाएंगे, फिलिपी का रस 4:19। हालेलुया। आप एंजॉय कर रहे हो मैसेज? हालेलुया। अच्छा, आधे ही लोग एंजॉय कर रहे हैं, आधे ही लोगों को समझ में आ रहा है ना? आप सभी एंजॉय कर रहे हो? हालेलुया। क्यों ना एक जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। Philippians 4:19। मैं मराठी में पढ़ता हूं, बाद में हम हिंदी में जाएंगे। माझा देव आपल्या संपत्तीनुरूप तुमची सर्व गरज ख्रिस्त येशू मध्ये गौरवाने पुरवेल। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, अभी हम हिंदी में जाएंगे और मेरी इच्छा है कि हम ये वचन दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन ब्रदर, स्टार्ट। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मसीह यीशु में प्राप्त अपने भव्य धन से पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप खुश नहीं है? ये वचन आपको मिला है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का ये वचन है ना, यही आपके जीवन में काम करने वाला है। हालेलुया। आप देखो उसको, आप दोहराओ उसको, वही आपको एक शोर से दूसरे शोर तक लेके जाएगा। हालेलुया। तो मुझे वो डिफिकल्टी में, मेरे वो सिचुएशन में, मेरी वो समस्या में मुझे ये दूसरा वचन मिला कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को मसीह यीशु में प्राप्त अपने भव्य धन से पूरा करेगा। हालेलुया। और मुझे तीसरा वचन मिला 2 Corinthians 8:9 कि वो वचन कहता है, मराठी में ऐसा कहता है कि तो श्रीमंत असता तुझ्यासाठी तो गरीब झाला, यासाठी की त्याच्या गरीब होण्यामुळे तुला श्रीमंत प्राप्ती व्हावे। हालेलुया। वो धनवान था लेकिन हमारे लिए वो गरीब हुआ, इसलिए कि उसके गरीब होने के द्वारा हम श्रीमंत हो जाए। तो मुझे ये 3 वचन मिले और मैं दोहराने लगा। खिस्से में मेरे कुछ भी नहीं था, पास मेरे कुछ भी नहीं था और कुछ भी चमत्कार होने वाला ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे एक बात का पता चला कि अगर मेरे लिए चमत्कार कोई करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही करेगा। हालेलुया। तो मियां बीबी ने ठान ली, वापिस वचन बोलना हमने चालू कर दिया। अगर 10 रुपए खिसे में है फिर भी हमने बोलना चालू कर दिया कि हमारे कपाट में भरपूर है, हमारे अकाउंट में भरपूर है, परमेश्वर ने हमें वो दिया है, हमारे खिसे में भरपूर है। जैसे कि हमारे ये है ना, व्हाइट कन्फेशन बुक में है ना, वो वचन बोलना हमने हमारा लाइफस्टाइल बना दिया है और हम स्टाइल से बोलते हैं हमारे कबाड़ में परमेश्वर ने भरपूर दिया है, हमारे खिसे में भरपूर है, हमारे अकाउंट में भरपूर है। और हम बोलते गए और हम ये बात दोहराते थे कि वो परमेश्वर ने जो बीज हमें दिया है वो हमें खाने के लिए दिया है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो बोने के लिए दिया है। हम
हम बोलते गए बोलते गए बोलते गए, दिन चले गए, हफ्ते चले गए, महीने चले गए, और ये परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में कार्य करना उसने शुरू कर दिया। हमारे कबर्ड में भी सब कुछ आ गया, हमारे खिस्से में भी सब कुछ आ गया, और हमारे अकाउंट में भी सब कुछ आ गया। हमें कैसे आया ये हमें पता ही नहीं चला, लेकिन हमें इस बात का पता चला कि जो भी है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और वो वचन ने काम करना चालू कर दिया है। हालेलुया। अभी हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ गई कि हम बोलते थे ना कि हमारे पास खाने के लिए, जो कन्फेशन बुक में है, बहुत सारे ने लिया है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आप पढ़ते भी रहेंगे। थैंक गॉड। नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना चालू करो, वचन दोहराना चालू करो। मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको, मैं सच में बताता हूं कि आपके जीवन में और हमारे जीवन में अगर कोई कार्य करेगा वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम जो आप परमेश्वर के वचन के साथ बिताते हो वही आपको संभालेगा, वही आपको चंगा करेगा, वही आपको आशीषित करेगा। उसके सिवा आपको कोई कुछ नहीं करने वाला है। तो हम सिर्फ वो वचन बोलते गए। बजाओ बजाओ, जोर से ताली बजाओ, क्योंकि महिमा तो मेरे परमेश्वर को मिलने वाली है, महिमा तो हमारे प्रभु यीशु को ही मिलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। कैसा लग रहा है? कूल कूल कनाडा। हालेलुया। ठंडा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। मैं तो एसी में हूं। हालेलुया। मैं तो झरने के नीचे हूं। हाँ, आप देखो मुझे, मैं झरने के नीचे हूँ। हालेलुया। ये आपको पसीना लग रहा रहेगा, लेकिन मुझे पता है मैं झरने के नीचे हूँ। आपका मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कूल कूल कनाडा फील कर रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा के अंदर है, हम उसका वचन सीख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जैसे ही हम वचन बोलते गए कि मेरे पास, मेरे खिस्से में बहुत है, मेरे अकाउंट में बहुत है, मेरे कबर्ड में बहुत है, और मैं बताता हूँ आपको ऑनेस्टली कि सच में मेरे अकाउंट में, मेरे कबर्ड में, मेरे खिस्से में बहुत सारा आ गया। अभी बारी आई जो दूसरा वचन का दूसरा पार्ट हम दोहराते थे कि परमेश्वर ने हमें बोने के लिए दिया है, परमेश्वर ने जो दिया है हमें बोने के लिए दिया है। तो दूसरा पार्ट भी चालू हो गया, हमारा बोने का टाइम भी चालू हो गया। अभी हम दूसरे के लाइफ में बोते गए बोते गए बोते गए। एक टाइम पिछले ईस्टर सबने मनाया है। हालेलुया। नए नए कपड़े भी लिए होंगे। हालेलुया। एंजॉय किया रहेगा। हालेलुया। और करना ही चाहिए, अपना प्रभु हमारे लिए उस दिन जी उठा। आमेन। हालेलुया। तो जब ईस्टर के पहले जो थर्सडे था, थर्सडे के पहले एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं वचन दोहराता था, तो 2 दिन पहले मुझे किसी और से फोन आया कि हमारी ऐसी ऐसी ज़रूरत है, तो हमें कुछ चाहिए आपकी ओर से। मुझे पता नहीं किसने नंबर दिया था, तो मैंने वो कुछ था मेरे पास, मैंने विश्वास से उनके जीवन में बो दिया, उनके जीवन में मैंने बो दिया। क्योंकि मैं वो बोलता था ना कि परमेश्वर ने मुझे दिया है खाने के लिए और बोने के लिए। किसान क्या करता है? किसान क्या करता है? खाता और बोता है। हमें परमेश्वर ने कैसा बनाया है? खाने और बोने वाला है। हालेलुया। अगर हम बोएंगे तो अगले साल फसल काटेंगे और हम खाएंगे। बराबर है ना? तो मेरे पास बोने के लिए था और खाने के लिए भी बहुत कुछ था। तो एक फोन आया, उसने मैंने बो दिया। दूसरा फोन आया, दूसरे फोन में मैंने बो दिया। अभी मेरे पास लिमिटेड था और बीबी को मैंने प्रॉमिस किया था कि जो तेरे को बेस्ट है ना वो मैं दे दूंगा। हालेलुया। वाह वाह वाह, गुड गुड गुड। बजाओ बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे वचन को? हालेलुया। तो ना मैंने मेरे वाइफ को भी प्रॉमिस किया था कि जो बेस्ट है ना मैं तेरे लिए ये ईस्टर पे करूँगा। तो वो भी हाँ बोली, क्योंकि 4-5 साल से ईस्टर को कुछ नहीं किया था मैंने उसको, तो वो भी हाँ बोली। तो हमारा तय हो गया। लेकिन सडनली हम एक जगह पे रुकी थी, मेरी वाइफ कुछ शॉपिंग के लिए एक शॉप में गई और बाहर मुझे एक फैमिली आके मिली और गरीब फैमिली थी। उस फैमिली ने मुझे खाने के लिए मांगा कि मुझे खाने के लिए मुझे कुछ दो। तो मैंने उनकी ओर देखा और वो बहुत गरीब थे। तो मैंने सोचा कि इनको खाने के लिए नहीं, पूरे 1 महीने का राशन ही दे देते हैं।
तो मैं गया, उनको वो शॉपिंग मतलब राशन भरवा के दिया। उसके बाद में और एक आया, उसको भी दिया, मतलब राशन नहीं, दूसरा कुछ था। तो मेरे पास जितना था सब कुछ मैंने बो दिया। हालेलुया। अभी 2 दिन के बाद गुड फ्राइडे है, उसके बाद ईस्टर है। किसी में अब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे स्पिरिचुअल अकाउंट में बहुत कुछ है। तो मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता गया, मैं धन्यवाद देता गया। और मैं उसी टाइम पे भी वचन बोला कि मेरे खिस्से में बहुत है, मेरे अकाउंट में बहुत है, मेरे कबर्ड में बहुत है। मैं बोलता गया, ये मेरा लाइफस्टाइल मैंने बनाया है, मैं बोलता गया। और एक थर्सडे, वेडनेसडे था वो, थर्सडे के दिन क्या हुआ, मेरा जब ऑफिस छूटा, ऑफिस छूटने के बाद मुझे पता नहीं कि मिरेकल्स कहाँ से हो गया। मैं एक सलून में गया सेविंग करने के लिए, क्योंकि वो मोंडी थर्सडे था, और सेविंग करने के लिए मैं बैठा। सडनली मेरा फ़ोन बज गया, और उस फोन में मैंने जितना बोया था ना, उसके 5% ज़्यादा अमाउंट मेरे फोन पे, मेरे अकाउंट में आया था। हालेलुया। तो ये मुझे पता है कि जो भी आप बोएगे वो आप काटोगे। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन आप बोलोगे वही वचन आपके जीवन में चमत्कार करेगा। वही वचन है आपको एक शोर से दूसरी शोर तक लेके जाएगा। क्योंकि सब कुछ खत्म हो सकता है, ये आकाश चला जाएगा, ये पृथ्वी चली जाएगी, लेकिन उसका वचन है वो हमेशा के लिए, वो सदा के लिए वो कार्य करेगा, और वो कार्य करता ही करता रहेगा। हालेलुया। और ये कितने खुशी की बात है कि वो परमेश्वर का वचन वो हमारे अंदर है। ये कितनी खुशी की बात है, जो परमेश्वर का वचन है हमारे हृदय में है, हमारे वो मुंह में है। हालेलुया। और वो परमेश्वर का वचन हम दोहराते हैं। आमीन। तो हमें परमेश्वर का वचन दोहराना है, उसको हमें धन्यवाद देना है, लगातार धन्यवाद का पानी डालना है। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसी सफलताएं आती है, कितने आशीषित आप हो जाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कोई काम नहीं करेगा, वापिस में बोलता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए, हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो क्यों ना उसको हम धन्यवाद दे, धन्यवाद देंगे उसको, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। बैठ के नहीं, खड़े होके करेंगे, खड़े होके उसको धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू ओ लॉर्ड। हालेलुया। अभी सब कुछ उसने दिया है। पीटर कहता है, पतरुस कहता है कि उसने जो हमें दिया है ना, वो बहुमूल्यवान वचन है हमारे, उसके जो वचन है उसने हमें दी है। हालेलुया। अभी उसने हमें सब कुछ दिया है, उसने हमें सब कुछ दिया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी उसको जो बेस्ट है वो उसको दे। हालेलुया। ये हमारी जिम्मेदारी है, जो बेस्ट है हम उसके लिए करें। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसके वचनों के लिए। हालेलुया। अगर आप कर्जे में यहाँ पे रह गए, आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ से कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन जरूर लेके जाएंगे, और वही परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। अगर आप बीमारी में है, तो आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पे मौजूद है। वो वचन आप लेके जाइए, वो इसको अप्लाई करिए, और परमेश्वर की ओर से सप्लाई आपके जीवन में आप जरूर और जरूर देखेंगे। क्योंकि सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन नहीं। सब कुछ चला जा सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं। ओ परमेश्वर का वचन यहाँ पे है, तो क्यों ना उसको धन्यवाद देंगे। हालेलुया। अभी मेरा ये मानना है कि मराठी यहाँ पे किसको ही आती नहीं है। आमीन। अच्छा, आती है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो हम वो गाना गाएंगे, हम यहाँ आभारी रहे। हालेलुया। प्ले कर सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को बेस्ट है वो देंगे। तैयार है धन्यवाद देने के लिए? तो जरा आंग अपना ऐसा ऐसा करो। मैंने लास्ट टाइम बताया